हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैं आज अगेन सेट्स के आगे एक टॉपिक जो मैंने पिछली वीडियो में आपको सेट्स के क्वेश्चन कराए थे या सेट्स की प्रॉपर्टी वगैरह बताई थी। तो आज मैं फिर दोबारा से सेट के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको सेट्स की प्रॉपर्टी वगैरह कराई थी, उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तक मैंने आपको कंफर्म करवा दिया था कि किस तरह से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? तो अगर मैं सेट की टॉपिक चल रहा है हमारे पास सेट, तो जो एसोसिएटिव लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है ये आपको हम बता दें। नंबर फर्स्ट, पहली प्रॉपर्टी आती है कि ए यूनियन बी और यूनियन सी बराबर इक्वल होता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारे पास होता है। ठीक है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी होती है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हुआ करता है और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हुआ करता है। सेकंड प्रॉपर्टी ये हुआ करती है। तो हमारे पास ये दो प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी को हम आपको सोल्व करके बताते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी को आप खुद सोल्व आउट करोगे, ये आपका होमवर्क है। आइए पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी कैसे सोल्व की जाती है। तो वही अगेन मैंने पिछले वीडियो में भी, आप जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो देख लें, तभी समझ में आएगा। ठीक है। तो सेट्स के सारे लेक्चर देखोगे तभी आपको पता चलेगा। लेट कोई एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट है, आर्बिट्री एलिमेंट है। ठीक है ना, आर्बिट्री एलिमेंट है। ठीक है, किसका? ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का। किसका है? ए यूनियन बी यूनियन सी का। तो अब आप इसे लिखोगे कैसे? आप लिखोगे कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल। ठीक है, आप लिखोगे x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, आप लिख दोगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और देखिए आपको मैंने पहले ही बताया था और के लिए क्या लगता है, यहाँ पर हम इसे लेके चल रहे हैं। पहले इसे मैंने बताया था यूनियन के लिए लगता है और, तो x बिलोंग्स टू सी आ जाएगा। क्लियर है? अब अगेन यहाँ पर भी ऐसे होगा, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए b यूनियन c। तो हम b यूनियन c को पहले लिख लेंगे और a को हम बाद में लिख लेंगे, क्योंकि a हमें ये दोनों चाहिए। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि हमें चाहिए था b यूनियन c। तो आप इसे कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b यूनियन c, आप इसको लिख दोगे। और इसे फिर अगेन दोबारा क्लोज करोगे, x बिलोंग्स टू यूनियन, या आप लिख दोगे b यूनियन c। अब b यूनियन इसे c लिख दोगे। फिर अगेन आप इसे कैसे लिखोगे कि a इज यूनियन b यूनियन c इज द सबसेट a यूनियन b यूनियन c, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप इसे क्या बना दोगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दोगे। आइए अब देखते हैं हम सेकंड वाला। सेकंड हमें कैसे करना होता है। तो सेकंड के लिए देखिए, सेकंड हमें ये लेके चलना होगा। देखिए फर्स्ट लेके चले और फर्स्ट लेके चलने के बाद में हम ये लिया है, ये चीज़ लिया, अब ये लेके चलेंगे और ये चीज़ ले आएंगे और दोनों इक्वेशन को हम इक्वल दिखा देंगे तो हमारा सोल्व आउट हो जाएगा। तो अब हमें ये लेके चलना है। यहाँ पर लिखेंगे लेट वाई बी एन आर्बिट्री एलिमेंट, ये भी कोई एलिमेंट है, किसका? ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का। ठीक है, आप इसे भी ऐसे लिख दोगे। इसको लिखने के बाद में आप लिखोगे x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, और आप लिखोगे क्या कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। ठीक है, अब आप लिख दोगे
कि x बिलोंग्स टू a और b को साथ ले लेना, x बिलोंग्स टू दिस, a और b को साथ ले लिया और x बिलोंग्स टू c को अलग हमने रख दिया। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, अलग रख दिया। यहाँ नहीं दिख रहा, चलो इसे रफ कर देते हैं, इधर कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू a यूनियन x बिलोंग्स टू c इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, ऐसे हम इसको लिख देंगे। ठीक है, फिर लिखने के बाद में हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, इन दोनों को साथ ले लेंगे और x बिलोंग्स टू c अलग रख देंगे। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू b a यूनियन b और x बिलोंग्स टू c, इसे हम अलग रख देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करेंगे, हम अलग रख देंगे। अब ये देखिए, अब यहाँ क्या आएगा, अब जो है, अब देखिए अब क्या आएगा, अब आएगा इसके अंदर आएगा कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b और यूनियन और c, इक्वेशन नंबर 2। क्या लेके चले थे हम लेके चलते x बिलोंग्स टू, या लेके चले थे u इज इक्वल टू यूनियन c, हम ये लेके चले थे, हमारे पास हम ये लेके चले थे, ये आया, अब ये लेके चले थे, ये आया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से दोनों इक्वल हैं, और जब ये दोनों इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं वी गेट दिस, हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। हम यहाँ लिख देंगे a यूनियन b यूनियन c। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इसका सबसेट हो जाएगा कि a यूनियन b इज़ द सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c का। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड और फर्स्ट को कैसे लेके और इसको सोल्व आउट करना है, तो आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी और दोस्तों कौन सी होती है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हुआ करती है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हुआ क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लिख सकते हैं a यूनियन b यूनियन c इंटरसेक्शन तो आप लिख सकते हो a यूनियन b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू, आप लिखोगे a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए, आप लिखोगे आंसर लेट x बी एन आर्बिट्री, क्या है, आर्बिट्री एलिमेंट है किसका, a यूनियन b इंटरसेक्शन c, इसको लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, अब आइए, अब देखो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a यूनियन, अब लिखेंगे b इंटरसेक्शन c, और इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a, यूनियन के लिए और लगेगा, इंटरसेक्शन के लिए एंड लगेगा, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो आप लिखोगे x a इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू b, यहाँ लिख दोगे b एंड x बिलोंग्स टू c, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। अब देखिए x a के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, मतलब कि कुल मिला के बात ये है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप लिख देंगे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, आप इसी तरह से इसको लिख सकते हो। इसको लिखने के बाद में आप लिख दोगे x बिलोंग्स टू a, ये देखिए यहाँ पर और है, अब ठीक है, और है तो यूनियन लिखेंगे, और है तो यूनियन लिखेंगे, एंड इंटरसेक्शन, एंड है तो इंटरसेक्शन लिख देंगे, और x बिलोंग्स टू, और है तो यूनियन लिख देंगे, और c, तो आप इसे लिख सकते हो x इंटरसेक्शन यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही बनेगी अभी। तो ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
हमारे पास आ जाएगा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज़ द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप इसे लिख पाओगे, ठीक है। इसी तरह से बस यहाँ पर इसको y कर देना, ठीक है। और y करने के बाद में इसी तरह से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे हम। इसी तरह से हम क्या बनाएंगे, सेकंड इक्वेशन बना देंगे। अब देखो सेकंड इक्वेशन लेके चलेंगे। अब यहाँ पर इसकी जगह हम ये लेके चलेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसकी जगह ये लेके चलेंगे आप, ठीक है, वाई लेके। तो हम यहाँ लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो आप लिखोगे x बिलोंग्स टू ए। अब यूनियन है तो और लगा दोगे और x बिलोंग्स टू बी कर दोगे। इंटरसेक्शन के लिए एंड लगा दोगे, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू सी लिख दोगे आप। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू ए। अब आपको क्या लाना है, आपको लाना है ये, हम ये लेके चले तो ये लेकर आना है। तो इसमें ये कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने के बाद में लिख देंगे और x बिलोंग्स टू बी एंड क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू सी, ठीक है। तो आप लिखोगे x बिलोंग्स टू ए और इसे लिख दोगे x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी हम इसको लिख देंगे। जब हम इसको बी इंटरसेक्शन सी लिख देंगे तो आप इसे लिख सकते हो x बिलोंग्स टू ए, और को हटाएंगे और को हटा के क्या लगा देंगे, यूनियन लगा देंगे और बी इंटरसेक्शन सी लिख देंगे। तो आप लिख दोगे कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज़ द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ई। इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दो इक्वेशन हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, जैसी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी तो आप लिख दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से। तो दोनों रिजल्ट इक्वल है, सबसेट है दोनों एक दूसरे के। तो आप लिख दोगे ए यूनियन इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ख़त्म हो गया है। इसमें मैं आपको आगे कल नेक्स्ट वीडियो में डी मॉर्गन लॉ वगैरह और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताऊंगा और आगे के क्वेश्चन करा देंगे हम वेन डायग्राम वगैरह के। तो आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। तब तक के लिए बाय।